हाय एवरीवन, मैं जोई रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। आज जो रीडिंग लेके आ गई हूँ वो है अकॉर्डिंग टू योर जोडियक साइन। अप्रैल में आपका लव एनर्जी क्या होने वाला है। जो हाफ ऑफ अप्रैल बाकी है उसका लव एनर्जी है। इस सीरीज़ में ऑलरेडी मैं 12 राशियों के में से 11 राशियों का वीडियो अपलोड कर दिया था। मीन राशि का मुझे थोड़ा सा 2 दिन लेट हो गया, इसलिए मैं माफ़ी चाह लेती हूँ। लेकिन फिर भी चलिए, आप इस रीडिंग को जो टॉपिक था 15 to 30 था, कोई बात नहीं। मीन राशि के लिए 19 to 30 अप्रैल के लिए देख लीजिएगा। और ये जनरल रीडिंग है, इसको उसी के हिसाब से देखिए। और एक बात, ये मून साइन रीडिंग है, मतलब आपके चंद्र राशि के ऊपर ये रीडिंग आधारित है। अगर आप चंद्र राशि से मीन राशि के यानी पाइसेस है, ये रीडिंग आपका है। अगर आपके पर्सन चंद्र राशि से मीन राशि के है या पाइसेस है तो ये आपके पर्सन का रीडिंग है, ठीक है। तो मून साइन के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देखिए कि अप्रैल में बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ ऐसा हो रहा है कि अप्रैल में लव एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट है हर राशि के लिए, क्योंकि 3 मेन ग्रह जो होता है वेनस, जुपिटर एंड सन ट्रांजिट कर रहा है एक राशि से दूसरे राशि पे। ऑलरेडी वेनस एंड सन की ट्रांजिट हो चुका है। 22 को जुपिटर की ट्रांजिट होगा मीन टू मेष राशि में, ठीक है। तो 2023 का अप्रैल बहुत ही इम्पोर्टेंट मंथ है, इसीलिए ये रीडिंग मैं कर रही हूँ। ये रीडिंग मीन राशि के लिए है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी हम देख लेते हैं कैसे रहने वाला है मीन राशि का लव लाइफ अप्रैल में। ये एनर्जी मई 15 तक भी कैरी करेगा, क्योंकि बहुत प्रोमिनेंट जब होता है तो थोड़ा इसका कुछ दिनों तक ये कैरी फॉरवर्ड करता है। तो ये सिर्फ अप्रैल का नहीं, मई 15 तक आप इसको मान के चलिए इस एनर्जी को, ठीक है। मीन राशि अप्रैल लव एनर्जी। तो मीन राशि, आप इस अप्रैल में अपनी फैमिली पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड रहेंगे। अगर आप मैरिड है तो आप चाहेंगे कि फैमिली के लिए कुछ टाइम, कुछ वैल्यूएबल टाइम आप दें अपनी फैमिली को, ताकि वो लोग आपकी कंपनी पाके खुश हो सके। आप कुछ करना चाहेंगे अपनी फैमिली की वेल बीइंग के लिए, उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए। आप अपनी बहुत फोकस के साथ आप काम करेंगे, डेडिकेशनली काम करेंगे, ताकि आपकी फैमिली का ग्रोथ हो। ओवरऑल आप सबके बारे में सोचेंगे, अपनी लाइफ पार्टनर, अपने बच्चे जिसके साथ आपकी फैमिली जुड़ा हुआ है। तो आप चाहेंगे कि आप कुछ ऐसा करें आपकी फैमिली उस चीज़ पे बहुत खुश हो जाए। मे भी बहुत दिनों से आपने उतनी टाइम, उतना डेडिकेशन नहीं दे पाए थे अपने फैमिली के ऊपर, लेकिन आप अभी आपको लगेगा कि आपने थोड़ा सा अवॉइड कर लिया अपने फैमिली को, काम की वजह से हो सकता है। इंटेंशनली मैं नहीं बोल रही हूँ, शायद आपकी हालत ऐसी थी कि आपकी माइंड किसी और जगह पे स्टक था, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ज़िंदगी में। इस वजह से आप अपनी फैमिली को उतना टाइम नहीं दे पाए, तो आप अब टाइम देंगे। ये तो क्या मैरिड लोगों के लिए फैमिली, हैप्पी फैमिली। लेकिन जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मे बी आपके लिए कमिटमेंट आ सकता है। अगर आपके पर्सन मीन राशि के हैं या आप मीन राशि के हैं, तो आप दे सकते हैं अपने पार्टनर को कमिटमेंट। आप उनको बोल सकते हैं कि उनके वो कितना वैल्यूएबल है आपके लाइफ में, कितना प्लेस ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है। अब कितना भी स्टक रहे, दूसरे जगह काम रहे, मे भी हो सकता है कि 3 दिन से आप उनसे बात भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी वो अपने माइंड में है। वो उनको साथ लेके आप चलते हैं। आप ये चीज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने पर्सन को, ताकि बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के अंदर अगर कोई इनसिक्योरिटी पैदा हुआ था पास्ट में, या आपको लग रहा है कि
कुछ ऐसी चीज़ हो रहा है हम दोनों के बीच में जिसकी वजह से पर्सन थोड़ा इनसिक्योर हो रहा है, तो दैट इज़ द हाई टाइम कि मैं उनको सिक्योरिटी प्रदान करूं या सिक्योर करूं, ये बोल के कि नहीं तुम हो मेरे साथ, मैं जहाँ पे उलझी हूँ कोई बात नहीं है, मुझे लौटना तो आपके पास ही है। तो ये सिक्योरिटी आप दे सकते हैं। बहुत सोच समझ के आप बात करेंगे, बहुत पोलाइट फुल रहेगा इस टाइम आपकी एनर्जी आपके लव लाइफ के लिए, ठीक है, आपके पर्सन के लिए। और आप किसी को नया प्रपोज़ल भी दे सकते हो। बहुत दिनों से आप क्रश लेवल पे थे, तो आप अभी सोचेंगे बहुत खुद को, बहुत मैच्योरिटी के साथ ये सोचेंगे, नाउ आई एम गेटिंग आई एम रेडी टू गिव सम कमिटमेंट, या प्रपोज़ल देना, किसी को प्रपोज करना फर्स्ट टाइम, किसी के लाइफ में एंटर करना, किसी को अपने लाइफ में एंटर कराना। ऐसे रेडी हो सकते हैं कि पहले आप में थोड़ा ये था कि शायद अभी टाइम ठीक नहीं है, ये डर भी हो सकता है कि मैं आगे जाके बोल दूँ वो मना कर देगा तो, लेकिन अब ये नहीं देख सकते हो कि ये दूरी आपसे बर्दाश्त नहीं होती है कि मैंने एक्सप्रेस ही नहीं किया। अब आपको अंदर से एक जोर, एक कोई अंदर से आपकी इनर वर्ल्ड बोला, अरे जाके बोल तो दे, फिर देखा जाएगा जो होगा, पहले एक्सप्रेस तो कर। मे भी हो सकता है कि उनका हाँ हो, तो आप अभी क्या है ना, मन की बहुत करेज एकोमुलेट करके आप कुछ नया करने के लिए भी जा सकते हैं आपके लव लाइफ पे। लेकिन जो भी करेंगे, चाहे आप मैरिड हो, क्रश लेवल पे हो, रिलेशनशिप में, जो भी आपके स्टेटस है लव लाइफ पे, आप बहुत सोच समझ के करेंगे। ये नहीं कि आज किसी को अच्छा लगा अब 2 घंटा बाद जाके उनको प्रपोज कर दिया, ऐसे नहीं है। बहुत दिनों से आपने उनको प्यार किया है, चुपके से प्यार किया है, या उनको बता नहीं पाए, आपका दिन उनकी तरफ जो अट्रैक्शन है वो प्यार में बदल चुका है, लेकिन आपने एक्सप्रेस नहीं किया। अब आप एक्सप्रेस करेंगे। आप फैमिली के लिए हमेशा तैयार थे, लेकिन बीच में क्या हुआ, बीच में किसी न किसी वजह से आप फैमिली को उतना टाइम, उतना वैल्यू नहीं दे पाए, आप वो देने वाले। रिलेशनशिप की बात करूँ, रिलेशनशिप में आपने पहले अपने पर्सन के साथ कमिटमेंट देने के लिए मना कर दिया, या तो दे नहीं सकते, या तो टाइम मांगा, किसी भी तरह से अगर आप ऐसे सिचुएशन में थे, अब आपको लगेगा कि नहीं चलो अब मैं कमिटमेंट देने के लिए वो स्टेबिलिटी है मेरे पास, या मेरा करेज है कि मैं मेरे रिलेशनशिप के लिए स्टैंड ले पाऊँ। तो ओवरऑल आप एक मेजर डिसीजन ले सकते हैं इस टाइम फ्रेम में, और उस डिसीजन के ऊपर आपका जो सोच है, बहुत दिनों का जो प्लानिंग है, प्लॉटिंग है, या आपके डेडिकेशन झलकते हुए दिखाई दे रहा है कि ना कोई ऐसा पर्सन नहीं है कि अचानक से कुछ माइंड में आया और अचानक क्विक थिंक करके कुछ भी कर गया। कोई प्लान नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई पॉजिटिविटी नहीं है, जस्ट दिमाग में आया और कर गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बहुत सोच समझ के, बहुत ज़्यादा प्लान करके, बहुत कुछ देखेंगे आगे पीछे, मेरिट से मेरिट, फिर आप इस टाइम पॉजिटिव होके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कोई एक दिन की बात नहीं है, आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं, इसी का रिज़ल्ट आज आपके सामने आएगा, या आप अपने पार्टनर के सामने वो रिज़ल्ट लेके जाओगे। तो बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी निकल के आया है पाइसेस के लिए, मीन राशि के लिए। सुलझे हुए पर्सन, सुलझा हुआ डिसीजन, एंड फ्यूचर आपका इसी वजह से ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहा है। डिवाइन आपको मदद करते हुए दिखाई दे रहा है कि हाँ तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये भरोसा आपको अंदर से मिलने वाला है इस टाइम अपने लव लाइफ के। कुछ भी बोलने चाहे पार्टनर को बोल सकते हैं, कुछ भी करने चाहे दोनों मिलके कर सकते हैं, आगे बढ़ना चाहे आगे बढ़ सकते हैं, कमिटमेंट देना चाहे कमिटमेंट दे सकते हैं, मैरिज के लिए बोल सकते हैं, कुछ भी पॉजिटिव आप इस टाइम कर सकते हैं मीन राशि, ठीक है। ये तो क्या है एनर्जी। चलिए टैरो से भी थोड़ा सा हम क्लैरिफाई कर ले सकते हैं सिचुएशन को, और क्या हो सकता है आपके लव लाइफ में।
सन की एनर्जी मैंने बताया था, जैसे एनर्जी आता है वैसे ही कार्ड निकल के आ रहा है। सन, नया प्रॉस्पेरिटी, नया शुरुआत, फैमिली, बच्चे, कुछ भी नया शुरुआत, जिससे आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा आप फैमिली ओरिएंटेड लग रहे हैं। आपके फैमिली के साथ घूमने जाना, फैमिली को टाइम देना, उनकी खुशी के लिए अपना कुछ चीज़ों को थोड़ा दूर कर देना या सेक्रीफाइस कर देना, ऐसे रीडिंग निकल के आते। देखिए फिर फैमिली आ गया। आप फैमिली बनाना चाहते, किसी को अपनाना चाहते, चाहे आप उनको बोला है, नहीं बोला है, आप बोलने वाले, कमिटमेंट नहीं दिया था, आप देने वाले, मैरिज के लिए आप हाँ करने वाला। अगर अरेंज भी हो रहा है मैरिज तो आप हाँ करने वाला है, क्योंकि सामने वाले पर्सन जिसके लिए आपका रिश्ता आया है या आप जिसके लिए सोच रहे हैं, वो उनके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, और आप जैसे सोचे थे कि मेरा वुड बी लाइफ पार्टनर ऐसा हो, तो वो भी हो सकता है कि ऐसे निकल के आया है। इस मोमेंट आप हाँ बोलने वाले। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने पार्टनर से मैरिज के लिए प्रपोजल रिसीव कर सकते हैं या आप अपने पार्टनर को दे सकते हैं। कुछ चीज़ों पे आपको पहले बहुत डर था, आपको लग रहा था कि मैं ये नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरी बस की बात नहीं है। कुछ चीज़ आप छोड़ चुके थे, गिव अप कर चुके थे कि नहीं ये। अगर कोई मान लीजिए आपके पर्सन जिसके बारे में आप बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, बहुत प्यार है, बहुत एफेक्शन है आपको उनके तरफ, लेकिन वो पर्सन कुछ दिन से मे बी आपको इग्नोर कर रहा था, किसी और के लिए आपकी वैल्यू उनके पास कम होते जा रहा था, या तो आपको इजी टू ग्रांटेड ले रहा था, लेकिन आप उस पर्सन को कन्फर्म नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, किसी के लिए बोलूँ, सबके लिए नहीं भी हो सकता, जिसके साथ रिजोनेट करता है वो लेंगे, बाकी इस एनर्जी को जिसके साथ रिजोनेट नहीं होता है वो ये इस एनर्जी को छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर कन्फर्म नहीं कर पा रहे थे तो आपको लग रहा था नहीं मैं कन्फर्म करने जाऊंगी, उनको कैसे मैं कन्फर्म करूँ कि तुम ये क्या कर रहे हो, वो दुखी हो जाएगा। आप आपके पर्सन की दुख के बारे में ज़्यादा सोच रहे थे, लेकिन आपको ये लग सकता है ड्यूरिंग दिस टाइम, दिस हाई एनर्जी, आपको ये लग रहा है कि मैं अगर ना बोलूँ तो मुझे सच्चाई का पता कैसे चल रहा है। जो भी हम मन में सोच रहे हैं या मन में रिसीव कर रहे हैं, मे बी ये हमारी इमेजिनेशन हो, हमारी थॉट हो कि हम ओवर थिंक करके कुछ चीज़ों को दिमाग में बिठा लिया, हमारी स्टेबिलिटी गड़बड़ हो रही है, या कुछ चीज़ मुझे लग रहा है कि मैं ही खुद को इम्पुट कर रही हूँ, जो कि ना भी हो सकता है। तो आपके मन में एक दोबारा थिंकिंग की बात आएगी कि नहीं, मुझे मेरे पर्सन के साथ जाके बात करनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी चाहिए। अगर कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट है तो आप इस टाइम बात कर सकते हैं, बात करके प्रॉब्लम को सुलझाने के बाद कोई डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही में जो भी सोच है आपके, वो सोच के कोई डिसीजन आप नहीं ले तो अच्छा है, आप पार्टनर से बात ज़रूर कीजिए। चाहे कितना भी नेगेटिव इशू हो, चाहे कितना भी आपके मन के लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे दूर हो रहा है, आपको उतना वैल्यू नहीं दे रहा है, रिलेशन टूट रहा है, अगर ऐसे भी फीलिंग्स आ रहे हैं आपके मन में, तो आपको अपने पार्टनर के पास जाके उनको कन्फर्म करना चाहिए, क्लैरिटी मांगनी चाहिए। बिना क्लैरिटी मांगे कुछ भी डिसाइड कर लेना, कुछ भी सोच लेना आपके लिए हानिकर हो सकता है। आगे जाके इस चीज़ से आपकी रिलेशनशिप में फ़र्क पड़ सकता है, दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग में बदल सकता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि आपके मन में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव थॉट है, उसको कैसे मैं मेरे लव लाइफ से बाहर करूं। हैं, तो इसका सबसे बढ़िया तरीका होता है साफ साफ बात करना, पॉजिटिव कम्युनिकेशन कीजिए, कन्फर्म कीजिए, बोलिए, मांगिए क्लैरिफिकेशन, लेकिन पॉजिटिव वे में, झगड़ा करके एक दूसरे को ब्लेम गेम करके नहीं, उससे बात बिगड़ जाएगी। आप अच्छे से सोच के
अपने वाणी पे कंट्रोल रखते हुए, अपनी एनर्जी पे कंट्रोल रखते हुए अपने पार्टनर को साफ आमने सामने बिठा के बात कीजिए। जहाँ पे डाउट है क्लियर कीजिए। अगर आपकी तरफ से नहीं है, आपके पार्टनर की तरफ से आपको लेके कुछ डाउट है, तब भी ये आपकी ड्यूटी बनता है कि क्लियर कीजिए। जब तक ये क्लियर नहीं करेंगे, कोई चीज़ का क्लोज़र आप नहीं दे पाएंगे अपने लव लाइफ पे। अगर आपको क्लोज़र देना है, अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, अगर आपको एक साथ आगे बढ़ना है, तो जहाँ पे थोड़ा सा भी इनसिक्योरिटी है, थोड़ा सा भी क्वेश्चन मार्क है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए, जो भी आपके मन में है ओपनली बात कीजिए। तभी जाके देखेंगे जो डिवाइन आपको दिखाना चाहते हैं, जो डिवाइन आपके साथ है इस टाइम, मीन राशि के साथ, तो इस टाइम आपके ऊपर पूरा वो जिम्मेदारी रहेगा अपने लव लाइफ को एनहांस करने का। इनिशिएटिव लीजिए, एफर्ट डालिए, बात कीजिए, आगे बढ़िए। तब देखना आपके लव लाइफ जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि स्टक है, वहाँ से वापस आ जाएगा, वहाँ से नई शुरुआत आपको दिखाई दे देगा। आपको लग रहा होगा इस टाइम कि मेरा दरवाज़ा, सारे दरवाज़ा तो बंद हो चुका है, मैं कहाँ जाऊँ। अरे भाई, आगे बढ़ के नॉक तो कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि एक दरवाज़ा बंद करता है तो ऊपर वाला 2 दरवाज़ा और खोल देता है आपके सामने। लेकिन वो जो फियर है ना कि नॉक करने से मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे देगा कि मुझे वो नहीं चाहिए, या मैं वो सहन नहीं कर पाऊँगा या पाऊँगी, तो आपको वो नॉक करना है। डिवाइन आपको बताना चाहिए कि आपको स्टेप लेना है, कुछ एफर्ट डालना है, तभी जाके आपको रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपकी लव लाइफ के अंदर जो भी स्टकनेस है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी मिसकंसेप्शन है, उस चीज़ को अब हटाना चाहते हैं, तो आपको स्टेप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मीन राशि के लोग, जितने भी लोग ये देख रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ, एफर्ट, स्टेप, पॉजिटिव कम्युनिकेशन, ये 3 चीज़ें आपके लिए इस टाइम के लिए बहुत महत्व रखेगा, और इसी को फोकस करते हुए आपको अपनी ही मंजिल मिलेगी। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। ये था मीन राशि यानी पाइसेस का लव एनर्जी फॉर अप्रैल। मून साइन से देखिएगा, और अपने पार्टनर, अगर मैं ये सजेस्ट किया है सारे वीडियो में कि आप अपने मून साइन और आपके पार्टनर के मून साइन, दोनों का मून साइन अगर अलग अलग, एक है तो कोई बात नहीं, अगर अलग अलग है तो दोनों का देखिए, ताकि म्यूचुअली एक जो एनर्जी है वो आपको आसानी से समझ आए। लव रिलेशन दोनों का होता है, एक का नहीं होता है। तो इस टॉपिक में आप आपका और पार्टनर दोनों की रीडिंग देखिए मून साइन का, और फिर डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है और कैसे करना है। तो आज के लिए इतना ही। जय शिव शिव।